क्या हाल चाल है भाई लोग। हेलो एवरीवन। मस्त हैं, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। होमवर्क डन, लक्ष्य। बहुत अच्छी बात कही आपने। अनिकेत, वेरी गुड। होमवर्क डन, बिल्कुल सही बात है ये तो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आ जाएं जल्दी से सारे लोग। क्या कर रहे थे हम लोगों ने लास्ट क्लास में, क्या किया था? लास्ट क्लास में क्या किया था? लास्ट क्लास में क्या किया था? सिमेट्री की थी। पीओएस। वेरी गुड। होमवर्क करके लाएं? होमवर्क करके लाएं? चलिए, बहुत अच्छे। लास्ट के दो क्वेश्चन नहीं हुए, क्यूब में निकाल, अच्छी बात है। ओके। ठीक। चलिए निकाल लीजिए। होमवर्क डिस्कस करते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री। टीजीआई भी है। टीजीआई भी है। चलिए निकाल लें होमवर्क। होमवर्क निकाल लीजिए। ई एंड जेड का भी था है? क्या बोल, एक क्वेश्चन ई एंड जेड वाला था, यस। रुक जाइए, मेरे ख्याल से 8-10 क्वेश्चन ही है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। 8-10 क्वेश्चन ही है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। होमवर्क डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे। थ्योरी कॉपी।
या होमवर्क कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा यार। ठीक, ईजेड से स्टार्ट करते हैं। आइए, ई एंड जेड वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ध्यान से देखना, यहां एक मजेदार बात है, यहां एक मजेदार बात है। ई एंड जेड वाले से ही स्टार्ट करेंगे, टेंशन मत लो मेरे भाई। देखिए, आईआईटी ऐसे क्वेश्चन पूछता भी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डबल बॉन्ड ई आएगा और ये वाला भी ई आएगा। क्या आप चेक कर पा रहे हैं? ये ई आएगा और ये भी ई आएगा। अब अगर आपसे कोई पूछे इसका नाम, तो आप ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अगर कोई इसका यूपीएससी नाम पूछे तो आपको लिखना पड़ेगा 2E, 4E, 2 पर ई है, 4 पर ई है। उसके बाद लिखना पड़ेगा 3,4 डायमिथाइल, 3,4 डायमिथाइल, या यूपीएससी का मैं बता रहा हूं। और आएगा हेक्सा 2,4 डाइन। आईआईटी को ऐसे क्वेश्चन पूछने में बड़ा मजा आता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछने में बड़ा मजा आता है। तो ई एंड आपको ऐसे बताना पड़ेगा। देख लीजिए, वेरी गुड। हमें नाम नहीं लिखना है, हमें नाम नहीं लिखना है, लेकिन हमें ई और जेड चेक करना है। आया कोई अगर इसका ई जेड पूछता तो हम बताते भी ऐसे 2E एंड 4E। इस कार्बन पर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इस कार्बन पर नीचे वाले की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। उसी तरीके से इस कार्बन पर ऊपर वाले की प्रायोरिटी ज्यादा होगी और इस पर नीचे वाले की ज्यादा होगी। तो आप बहुत आराम से देख सकते हैं, ये ई आ जाएगा, दोनों ई आ जाएंगे, दोनों ई आ जाएंगे। क्लियर? अब मुझे करेक्ट ना करो, खुद करेक्ट हो जाओ, ठीक है? समझ में आया या नहीं? हाँ, आंचल का सुझाव अच्छा है, अगली बार से मैं इस पर ध्यान दूंगा। चलिए जी, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। सेकंड सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत क्लियरली क्या मिलने वाला है आपको, ये डबल बॉन्ड मिलेगा ई, फिर से ये ई मिलेगा। इस वाले पर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, इस वाले पर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। देख लो भाई साहब, सेकंड भी ई है, सेकंड भी ई है। थर्ड वाला मजेदार होगा, ये फ्लोरीन, ये डबल बॉन्ड, ये आई, ये डबल बॉन्ड, ये बी आर, ये सी एल। ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्ड ई है, ध्यान से देखें ये वाला जेड है, और अगर हम बात करें बीच वाले की तो बीच वाला जेड है। बीच वाले के लिए इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, बीच वाले के लिए इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। यस अभिराज, वेल्डन 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 वेल्डन। बिल्कुल सही।
क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़े। इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें किसी को डाउट है क्या? मैच कर रहा, अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। मूविंग फॉर नेक्स्ट वन। अगला जो है वो है नंबर 4। 4 वाला ये है जो कि जेड होगा, साफ देख सकते हैं आप। 5 वाला हो गया था। 6 वाला मजेदार है। 6 वाला मजेदार है। मुझको ऐसा लगता है कि तीनों जेड हैं। 6 वाला मजेदार है। देखो मगर बोर्ड पर ये भी जेड है। डबल 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 डबल, मुझे ऐसा लगता है जेड जेड जेड। 8 तक किसी को कोई डाउट है क्या? बताइए। क्वेश्चन नंबर जरूर लिखें, अगर कुछ पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर जरूर लिखें। जीआई नहीं करेगा चलेगा, लेकिन आप देखें जीआई की कंडीशन वैलिड है। जीआई की कंडीशन वैलिड है। जीआई की बिल्कुल कंडीशन वैलिड है। सही है या नहीं? अच्छा, 6 में शायद डबल नीचे था। 6 में डबल नीचे है क्या? 6 में डबल नीचे है ऐसा? हाँ, तो आंसर चेंज हो जाएगा। 6 में डबल नीचे है तो ये तो जेड होगा, ये ई हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ये नीचे है डबल बॉन्ड, तो इसकी प्रायोरिटी इधर ज्यादा हो जाएगी और इसकी प्रायोरिटी इधर ज्यादा हो जाएगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक। सारे देखो, 8 तक मैंने यहां लिखा है। 9th ये एन, ये इधर। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये ई आ जाएगा। इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, इधर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। क्लियर है? 9th का ई है। यस, यू आर राइट। 10th 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 बताओ भाई। 10th ये है सीएल, ये है बीआर, ये है एच, ये है डी। और इधर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, इधर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। जेड, जेड है जेड। ये, अबे तुम लोग इतने बड़े बेवकूफ। एटॉमिक नंबर किसका होता है? एटम का। लोन पेयर में कौन सा एटम है भाई? जब लोन पेयर में एटम ही नहीं है तो जहां एटम है वहां एटॉमिक नंबर देख लो। यहां कार्बन है तो उसका एटॉमिक नंबर देख लिया। लोन पेयर में एटम है ही नहीं। ऑल मैच्ड, विवेक वेल्डन, विशाल वेल्डन, भार्गव वेल्डन, बहुत अच्छे वेदांत, बहुत सुंदर। सप्तांशु कह रहे हैं जीआई नहीं करेगा तो भी ईजेड चलेगा क्या? मेरे भाई, ईजेड तो एक नाम है। अगर किसी कंपाउंड की एक ही फॉर्म है तो वो ई या जेड हो सकती है। जीआई करना या ना करना ये अलग चीज है। सेस ट्रांस बोल पाना ना बोल पाना अलग चीज है। सिन एंटी अलग चीज है, ईजेड अलग चीज है। तो जो रूल हैं ईजेड के वो लगाइए, आंसर पाइए। अगर रूल काम कर रहा है तो ईजेड तो दे ही सकते हैं। अगर रूल काम कर रहा है तो ईजेड तो दे ही सकते हैं। दक्ष वेल्डन, लक्ष्य कह रहे हैं थर्ड वाले में प्रायोरिटी
मेरे भाई किस वाले डबल बॉन्ड पर प्रायोरिटी जानना चाहते हैं? लक्ष्य किस वाले में प्रायोरिटी जानना चाहते हैं? मेरे भाई इस कार्बन पर आप देखिए, ये कार्बन, इधर ये कार्बन, इस पे हाइड्रोजन है या आयोडीन है भाई, आयोडीन है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। सिमिलरली इस वाले पर Cl मिल जाएगा, इधर H, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। सुनी, लव यू टू। आइए अब हम बढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ जीआई वाला होमवर्क, कैलकुलेशन ऑफ जीआई वाला होमवर्क, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। मेरे भाई याद रखना, आप लोग अगर होमवर्क करते रहे, क्लास में रेगुलर रहे, अपने डाउट पूछते रहे, तो आपको आईआईटी में जाने से, अच्छी रैंक लाने से, अच्छी ब्रांच पाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अभी समस्या बस इतनी सी है कि आप होमवर्क कर रहे हैं या नहीं, ये आपको देखना है। यहां हर क्लास में होमवर्क मिलेगा, हर अगली क्लास में डिस्कस होगा। आप अपने भविष्य के लिए पढ़ रहे हो, किसी और के भविष्य के लिए नहीं, ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। सीधी सीधी बात बोल रहा हूं, सुन रहे हो? कैलकुलेशन ऑफ जीआई में पहला हो गया है, दूसरा कर लिया है, तीसरे से स्टार्ट करना है। तीसरे का आंसर है 2, ई एंड जेड। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं 2। फोर्थ क्लास में हो गया है। बताओ फिफ्थ हमने किया है या नहीं? फिफ्थ मजेदार है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH एंड CH डबल बॉन्ड CH CH3। सही है या नहीं? इसका टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अगर आप निकाल तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, दिमाग भी लगा सकते हो। n की वैल्यू है 3, 3 होता है ऑड, कंपाउंड है सिमेट्रिकल, नाम तो सुना ही होगा। 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2, ये आ जाएगा 6। 16 तक हो गया है? आया 16 तक हो गया है? ओहो मजेदार बात है ये तो। 17 से करना है, चलिए बहुत अच्छी बात, 17 से करना है। 17 बोलो जी बोलो, 17 के आंसर बोलो, 17 के आंसर बोलो। 17 का आंसर क्या है? 17 का आंसर क्या है? बहुत अच्छे, एक केस, सारे अप, सारे अप, ये चारों पोजीशन आइडेंटिकल हैं, ये चारों पोजीशन आइडेंटिकल है। अगले केस में कोई एक डाउन, बात बराबर है। अगले केस में 2 डाउन। अब क्या 2 डाउन के 2 केस होंगे या नहीं, बस ये बताओ। ये अगल बगल का भी डाउन हो सकता है, ये डायगोनल का भी डाउन हो सकता है। तो मेरे भाई टोटल 4 केसेस आ रहे हैं। देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 4, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 4, ये देख लो। 17 के 4, चारों बने हैं। जिनका आंसर है 4, बहुत अच्छी बात, वेल डन, वेल डन जी, वेल डन। क्लियर है ये? चलिए आगे चलते हैं। एटींथ का आंसर
18th का आंसर भी सेम है 4। 18th का आंसर भी 4 है भाई साहब। देखो मगर बोर्ड पर 5 की रिंग हॉरिजॉन्टल बनाओ मेरे भाई, इसमें ही 4 केस बनेंगे। पहला सारे अप, पहला है सारे अप, अगला है कोई एक डाउन, कोई एक डाउन। ये देखो पेन चलाओगे तो मजा आएगा भाई साहब। एक डाउन का एक ही केस, क्योंकि पांचों पोजीशन आइडेंटिकल है। अब 2 डाउन के 2 ही केस हैं, सोचो खुद। या तो आजू बाजू का डाउन हो जाए या डायगोनल डाउन, आई मीन 1-3 डाउन हो जाए। बस देख लो, ये आ गया आपका 4 केस। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 4। मेरे भाई आपको बनाना सीखना पड़ेगा। आप बनाओ, 1-2 गलत होंगे, उसके बाद आप सही करेंगे तब हो जाएगा। दृष्टि आप 11th में हैं या 12th में? आप 11th में हैं या 12th में? ये क्लियर है? ये क्लियर है? आई थिंक हमने 19 अगर आप 12th में हैं तो अभी जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वहां से स्टार्ट कर लें। जितने बच्चे हैं सारे सुन लो। ऑप्टिकल कंप्लीटली आइसोलेटेड चैप्टर है। 12th का आप ऑप्टिकल से स्टार्ट कर लो, और समय जब तक ऑप्टिकल चलेगा तब तक आपके पास समय है। आप जीआई कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल का कोई यूज नहीं आएगा ऑप्टिकल में, इसलिए एकदम मस्त रहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, एंड यू आर राइट। अगले क्वेश्चन का आंसर है 2, 19th। बिल्कुल सही बात है। एक ये होगा और एक डाउन और ये अप होगा, तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है? 2। मेरे भाई बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। 20th का जवाब दो। 20th का जवाब दो। आंसर फॉर 20। आंसर फॉर 20। आंसर फॉर 20। अगर आप करते हैं मेरे भाई, ये है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं क्या कि एक डबल बॉन्ड को रिंग बना दिया गया? क्या ये केस रिजेंबल कर रहा है इससे या नहीं? क्या ये केस रिजेंबल कर रहा है इससे या नहीं? बताइए जरा, क्या ये केस इससे रिजेंबल कर रहा है या नहीं? इसमें भी यहां एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इसमें भी यहां एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो मेरे भाई अगर एक ही रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, अगर एक ही रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपके हिसाब से आ जाएंगे 2। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ जाएंगे 2। ऐसा कई बुक्स में बताया जाता है, ऐसा कई लोग मानते भी हैं, और ऐसा कई लोग सिखाते भी हैं। मैं बस इसमें थोड़ा सा इनपुट देना चाहता हूं कि यह मानसिकता आपको नुकसान पहुंचा सकती है। कैसे पहुंचाएगी नुकसान, यह मैं आपको बता देता हूं। पहला तो आप ये चेक करिए कि आपने जो सोचा है उसके हिसाब से ये 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। ये 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, ये और ये एक तरीके से सिस या जेड है और ये ट्रांस है आपका। इस केस में ये जेड है और ये ई है। यहां आप बच के निकल जाओगे।
यहां बच के निकल जाओगे। लुक एट 21। 21 भी आपको ऐसा ही सोचने पर मजबूर कर रहा है। 21 भी आपको ऐसे ही सोचने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसके टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हैं वो हैं आपके 3। कैसे हैं 3? ध्यान से देखोगे तो सब समझ में आएगा। मेरे भाई एक तो ये हो गया जेड, एक ये हो गया जेड, और एक आप जो सोच रहे हैं, एक ये हो गया ई। ये ई है भाई साहब, देख लीजिए। लेकिन मेरे भाई यहां अगर आप ध्यान से देखें तो क्या यहां पर एक और जेड आएगा या नहीं? ये देखिए, ये जेड, सारे देखो, ये जेड, देखो देखो। तो मेरे भाई इसका आंसर जो है वो 3 हो गया। अब आप देखिए यहां ऐसा फर्क क्यों पड़ा? यहां ऐसा फर्क इसलिए पड़ा क्योंकि ये अपर सेगमेंट जो है और जो लोअर सेगमेंट है ये अलग अलग हैं, ये अलग अलग हैं। तो पहले वाले में दोनों मिथाइल ब्लू की तरफ हैं, जबकि दूसरे वाले में दोनों ग्रीन की तरफ हैं। तो क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? तो मेरे भाई ये 2 जेड होंगे और एक ई होगा। आप ड्रॉ करके भी देख सकते हैं टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो कुल मिला के कब ये फंडा सही होगा और कब ये सही नहीं होगा, अगर डबल की जगह सिमेट्रिकल साइक्लो एल्केन डाला गया है, अगर डबल की जगह, अगर डबल बॉन्ड की जगह ऐसी रिंग डाली गई है जिसका अप एंड डाउन पार्ट बिल्कुल एक जैसा है, तब तो 2 ही आंसर आएगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल सेगमेंट लगा दिया गया है जिसमें ऊपर अलग नीचे अलग, तो मेरे भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपके ज्यादा आएंगे। चेक इट, सारे देखो। 21, 22 कहां है इसमें? 22 कहां है भाई? आई डोंट हैव 22। कृति करके देखो। ट्वेंटी टू मेरे पास है नहीं। कोई बताएगा 22 क्वेश्चन कैसा है? ट्वेंटी वन। ओके, चलिए अगली क्लास में कर लेंगे। एक ये इजेड भी निकालना था, इस पर अभी हम आ जाएंगे।
चलिए जी आइए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे। फोर्थ में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री आए? अरे कर लेंगे 22 का यार, पहले ये बताओ फोर्थ में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री आए हैं? फोर्थ का आंसर दो, फोर्थ का आंसर दो, फोर्थ का आंसर है 2। एक ये वाला प्लेन है और एक है इस मॉलिक्यूल को आगे लाकर मॉलिक्यूलर प्लेन से कट कर दो, इसे आगे लाकर मॉलिक्यूलर प्लेन से कट कर दो। फिफ्थ का बताओ, फिफ्थ का पीओएस, फिफ्थ का पीओएस, फिफ्थ का भी 2 है। वेल डन, बहुत अच्छे। एक ये तो देख ही रहे हो, एंड इसे आगे लाकर स्लाइस काट दो, बिल्कुल सही। 6 का बताओ, 6 का बताओ, 6 का। यस, 2D में हमेशा होगा, 2D में हमेशा होगा। 6 का, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। 6 में पीओएस 3 होगा। एक वर्टिकल काट दो, दोनों सीएल से काट दो लाइक दिस, एंड एक हॉरिजॉन्टल काट दो और एक इसे आगे बुला लो, एंड ऐसे, एंड ऐसे। कई लोग ऐसे होंगे जिसका 6 में 5 आ रहा होगा, कोई है ऐसा जिसका 6 में 5 आ रहा है? कोई है क्या ऐसा? हाँ, दिव्यांश का आ रहा है, 7 आ रहा है। अरे भाई साहब क्या डैशपंथी, देखिए जरा, मुझे पता है ये कैसे निकालते हैं। देखो ये सीएल, ये सीएल। भाई साहब सुनना, ये वाला प्लेन तो सबको दिख गया होगा, इस प्लेन से कट कर दो तो लेफ्ट और राइट मिरर इमेज आ जाएगा, देखते रहना। ये सीएल, ये सीएल, इस वाले से कट कर दो तो भी आप देख सकते हैं ऊपर और नीचे मिरर इमेज आ जाएगी। एंड ये तो 3 है वास्तविकता वाले, जो सच है वो है ये, और एक ऐसे ऐसे अपना हथी ऐसे ऐसे लेके काट डालो, इसे काट डालो ऊपर से। ये है पीओएस 3। अब कई महापुरुषों को ये सिमेट्री दिख रही है, अब क्या ही करिएगा आप इनका, बताइए। ये सीएल, ये सीएल, ध्यान से देखना, ये ऐसे काट रहे हैं, ये ऐसे काट रहे हैं। अब मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, अगर ये ऐसे तुमने काटा तो इस कार्बन की इमेज यहां आनी चाहिए थी, ऐसी आनी चाहिए थी, और ये जो सीएल है वो यहां आना चाहिए था, बट यहां तो सीएल है ही नहीं। तो क्या समझ में आया तुम कौन सी डैशपंथी को अंजाम दे रहे थे? अरे भाई समझो ना, इधर है 1 कार्बन तो वो इधर 1 से ही तो मैच होगा, इधर वाला जो 2 है वो इधर वाले 2 से ही तो मैच होगा। मिरर इमेज, ये लाइन पीओएस नहीं है और ना ही ये वाली लाइन पीओएस है, ना ही ये वाली लाइन पीओएस है। समझ गए क्या? देखो जो तुम मुझे बता रहे हो ना, लेफ्ट से क्यों नहीं काटा, राइट से क्यों नहीं काटा, वो तुम पहले खुद काट के देखो। केवल प्लेन लेकर काटने में भलाई नहीं है, प्लेन लेकर काटने में भलाई नहीं है। जो 2 पार्ट आएंगे वो मिरर इमेज होना चाहिए, वो मिरर इमेज होना चाहिए। 1 2, ये ऐसा है भाई साहब, ऐसा काट दिया, 1 ये ऐसा, 2 और ये इसे ऐसे लाओ ऊपर से, ये 3। तो भाई साहब बधाई हो, इसका आंसर आ गया है 3।
सेवेंथ का पीओएस है 4, 1 2 3 तीस, चौथा है आगे लाओ स्लाइस से निपटाओ, आगे लाओ स्लाइस से निपटाओ। मेरे भाई 4 पीओएस हैं, हर सीएल से एक लाइन पीओएस जा रहा, देखो ऐसा काट डालो, इधर से भी काट डालो, देखो एंड इधर से 3 3 तो यही हो जाएंगे भाई। 4 पीओएस है, 4 पीओएस। 8th का आंसर आप दो, 8th का आंसर आप दो, 8th का आंसर आप दो, 8th का आंसर आप दो। अभय ने कहा 8 का 2, दक्ष ने कहा 8 का 2, दिव्यांशु 2, शक्ति 2, प्रसन्ना 2, ऋषि 2, कौशल कुशल 2, राइट आंसर 2। एक ये वाला है, ऐसे काट दो, और एक इसे आगे लाओ, स्लाइस काट दो। वेल डन 2। अब बताओ पहले 8 तक, 1 to 5 कोई डाउट? पहले 1 to 5 किसी क्वेश्चन में कोई डाउट? 1 to 5 किसी क्वेश्चन में कोई डाउट? वन टू 5। चलिए आप बताइए 6 to 8 कोई डाउट? 6 to 8 कोई डाउट? सेवेंथ का 6 आ रहा है दीपक। बेटा दीपक 4 मैंने बना दिए हैं, इसके अलावा कहीं से मिरर इमेज नहीं आएगी। लाइन खींचने में तुम आईआईटी सेलेक्ट नहीं हो जाओगे कि तुमने 6 खींच दी, 16 खींच दी। अबे मिरर इमेज भी आनी चाहिए। ये लाइन है, इसकी ये मिरर इमेज आएगी, इसकी ये मिरर इमेज आएगी। ऐसे केवल 4 जगह से ही आप प्लेन डाल सकते हैं। 1 2 3 मॉलिक्यूल आगे 4। 8th में डाउट है, 8th में तो डाउट होना ही नहीं चाहिए मेरे भाई। ये क्वेश्चन है 8th का, ये है सीएल, ये है बीआर। अब सच बताओ क्या डाउट है? ऐसे काटना है, आएगा तो ऐसे काटोगे, इसकी इमेज ये आएगी, इसकी इमेज ये आएगी, सीएल आधा आधा कट जाएगा, आधा इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा, एंड एक आगे लाके स्लाइस, आगे लाकर स्लाइस। मेरे भाई आप जो प्लेन डाल रहे हैं उस प्लेन को मिरर मानिए, मिरर, और देखिए क्या लेफ्ट की चीज बिल्कुल राइट वाले पर आ रही है या नहीं। अगर लेफ्ट की चीज राइट वाले पर आ रही है, ग्रंथ कह रहे हैं 7 में वो तीनों सेम ही तो हैं। ग्रंथ तुम आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, ये तीनों लाइनें बिल्कुल सेम है, ऐसा? ये तीनों लाइनें बिल्कुल सेम है। ये तीनों लाइनें बिल्कुल सेम है। चलिए क्या ही कर सकते हैं, इन्हें सेम लग रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूं सेम है। वो कह रहा है ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन बिल्कुल सेम है। तुम्हारी बुद्धि को सलाम। चलिए आइए 9th का आंसर बताओ। 9th बेटा बहुत हलवा है, बहुत हलवा है, कचरा पंती करोगे डैश बन जाओगे। 9th बहुत क्लियर है। 9th में एक ऐसा काट सकते हैं, देखो लेफ्ट की इमेज एग्जैक्टली राइट है। एक ऐसा काट सकते हैं, देखो अप की इमेज एकदम डाउन है। इसकी ये इमेज, इसकी ये इमेज, इसकी ये इमेज, इसकी ये इमेज, एंड अगला आप जानते हो, पहला फुसला के इधर लाओ, ये पूरा सीट लाइक स्ट्रक्चर है, 2 बेंजीन ऐसी हैं, ऊपर से ऐसे ऐसे स्लाइस काट दीजिए नीचे तक। तो इसका आंसर है पीओएस 3।
आप जो लाइन खींच रहे हो उसके लेफ्ट के पॉइंट्स को राइट के पॉइंट से मैच कराइए, मिरर इमेज, प्लेन को मिरर मान लीजिए एंड मैच कराइए। पीओएस 3 है, 2 ये, तीसरा स्लाइस, पीओएस है 3। अबे स्लाइस नहीं जानते क्या है? स्लाइसेस, ओके। हाँ भाई, 10th 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 बढ़िया है, वेल डन यार, बहुत सारे लोगों का सही जवाब। केवल एक पीओएस है, और वो कौन सी है? आगे लाओ, स्लाइस काट दो। भाई साहब देखिए जरा, इसके ऊपर ऐसा ऐसा आप फरसा चलाओ, ऐसे, ये वाला देखो, इसको ना छोड़ेंगे मेरे भाई। ये देखो, ऊपर से काटो, ऐसा ऐसा पूरी ऐसी लेयर, एक आगे एक पीछे, ये पीओएस आ गया, मॉलिक्यूलर प्लेन वाली। काव्यांशी, वेल डन। इसका एक पीओएस है, तो मेरे भाई आप चेक कर लें, पीओएस 10th का एक है। अब मजा आएगा 11th का। 11th का बताओ रे, 11th का बताओ। यस, पीओएस कैन बी 0, बिल्कुल 0 हो सकता है मेरे भाई। जब तक 2 डायमेंशन में चलोगे तो ये स्लाइस कट तो मिल ही जाएगा। बहुत सारे लोगों का सही जवाब है क्यूब का, 11th का आंसर बहुत सारे लोगों का सही है। आइए, ये क्या है? कलर गंदा है भाई साहब, कलर जो है वो दूसरा लेते। चलिए जी, सारे लोग देखिएगा। अरे यार क्या, चलिए जरा ध्यान से देखें। क्यूब का आंसर क्या निकाला आपने? क्यूब का आंसर क्या निकाला? क्यूब का आंसर क्या है? ये कॉपी किससे होता है? उसी को उठा लें। नहीं पता? चलिए जरा ध्यान से देखें, ध्यान से देखें मेरे भाई। क्यूब में एक में ये प्लेन डाल सकता हूं,
सारे लोग देखिएगा। क्या ये आपको दिख रहा है क्या? जिससे लेफ्ट वाला राइट वाले की मिरर इमेज हो जाएगा, लेफ्ट वाला राइट वाले की मिरर इमेज हो जाएगा। ऐसे ही आप एक हॉरिजॉन्टल प्लेन डाल सकते हैं, जिससे ऊपर वाला नीचे वाले की मिरर इमेज हो जाएगा। सारे देखो, सारे देखो। ऐसे ही आप एक ये कर सकते हैं, आगे वाला पीछे वाले की मिरर इमेज हो जाएगा। क्या ये 3 पीओएस सबको दिख गए हैं? क्या ये 3 पीओएस सबको दिख गए हैं? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये मैंने कॉर्नर्स पर नंबर कर दिए हैं, ये मैंने कॉर्नर्स पर नंबर कर दिए हैं, ये मैंने कॉर्नर्स पर नंबर कर दिए हैं। क्लियर? अब आप कोई भी एक एज सेलेक्ट करो, ध्यान से सुनो। अबे छोड़ो यार, इधर आ जाओ। कोई भी एक एज सेलेक्ट करो। मान लो हमने 1 2 सेलेक्ट कर लिया, 1 2 सेलेक्ट कर लिया, और 5 6 उसका अपोजिट सेलेक्ट कर लो। और अगर मैं इन्हें मिला देता हूं, ध्यान से देखो, अगर मैं इन्हें मिला देता हूं तो ये भी एक बॉडी डायगोनल पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, ये बॉडी डायगोनल पर आ जाएगी। समझदार के लिए काफी इशारा। 1 2 को मिलाया 5 6 से। ऐसे बताओ, 2 3 को 5 8 से मिला सकते हो, 3 4 को 7 8 से मिला सकते हो, 1 4 को 7 6 से मिला सकते हो, 1 8 को 3 6 से मिला सकते हो, एंड 2 7 को 4 5 से मिला सकते हो। 6 ये और 3 ये, टोटल पीओएस आएगा 9। मेरे भाई इतना ज्ञान लगाने की जरूरत है नहीं। 12 एजेस होती हैं। एजेस कितनी होती हैं? 12। अब आप बताइए, कोई भी अपोजिट 2 एजेस लेकर आप एक प्लेन ऑफ सिमेट्री और बना सकते हैं। चलिए मैं एक और बना देता हूं, आपको दिख जाए जैसे सुंदर सा। ये देखिएगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर। ये देखिए, अगर मैं ऐसे मिला देता हूं, इस वाले को मिला देता हूं, तो ये भी तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये भी तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्यूब में 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। 6 ये हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें ये वाली ये बनी हुई है, और 1 8 से 3 6 ये वाली ये बनी हुई है। क्या आप 9 पीओएस समझ गए? अनुज क्या कह रहे हैं? लेकिन सारे एक जैसे ही दिखेंगे ना फोर्थ में। फोर्थ मतलब देख लीजिए, मैंने आपके सामने सारे कर दिए। अगला क्वेश्चन है प्रिज्म। अगला क्वेश्चन प्रिज्म है, ये वाला है तो बहुत आसान है। बताओ जी, प्रिज्म वाला बताओ, प्रिज्म वाला बताओ। क्लियर है क्या सबको प्रिज्म? क्या आप साफ देख पा रहे हैं? ऊपर ट्राइंगल है, ऊपर ट्राइंगल है भाई, ट्राइंगल। अरे ऊपर ये ट्राइंगल है। क्या 4 पीओएस सबको दिख रहा है? पीओएस 4। आया केवल ऊपर से देखो तो ऊपर से केवल ट्राइंगल दिखेगा या नहीं? ऊपर से केवल ट्राइंगल दिखेगा या नहीं? 1
2 3 ऐसे ही काट दो। ऐसा प्रिज्म है, देखो ये और पूरा नीचे तक, ये ट्रायंगल टॉप, नीचे तक ट्रायंगल बॉटम। 1 2 3 और एक बीचों बीच से 4, बीचों बीच से एक काट सकते हैं। 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। देख लो, सीख लो, समझ लो जल्दी से। तो मुझे बता दो भाई, हमने कितने क्वेश्चन किए थे यहां पे? 12 क्वेश्चन किए हैं। 12 क्वेश्चन। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? बेटा एक बात सुनो, पहले 9 ढूंढ लो, 12 नहीं आएंगे उसमें। अबे तुम इतने बड़े गधे हो, कचरा टाइप के हो बे। सारे तो बना दिए मैंने, और क्या करूं? 10वां कौन सा दिख रहा है तुम्हें? हमें बनाकर देखो, यही 4 हैं वो। अगर तुम पेन नहीं चला रहे हो तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड एज वेल एज माई टाइम। अगर आप पेन नहीं चला रहे हो तो जो मन में आए कि ऐसे भी काटा जा सकता है, वैसे भी काटा जा सकता है, उसे ड्रॉ करिए, काट कर देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं हो सकता ऐसा। फिर से एक और बात सुनना, केवल ड्रॉ करने से कुछ नहीं होगा। लेफ्ट की इमेज राइट आनी चाहिए, लेफ्ट की इमेज राइट आनी चाहिए। चलो जी, आ जाओ, 12 के बाद बढ़ेंगे आगे। मेरे भाई कुछ और प्रश्न जो आप अपने घर से करके लाएंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालना है इसमें, और ये है 3 की रिंग। 3 की रिंग में प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालना है। ये ऊपर सीएल होगा, नीचे बीआर होगा। देखो मगर बोर्ड पर, ये सीएल होगा, ये सीएल होगा। कंपाउंड बिल्कुल सही ज्योमेट्री में दिखना चाहिए। अगर कंपाउंड सही ज्योमेट्री में नहीं दिखा तो मैं आपको बता दूं कि आपको जवाब सही सही नहीं मिल पाएगा। देखो मगर बोर्ड पर, ये मैंने कुछ प्रश्न आपको और दिए हैं जो आप अपने घर से करके लाएंगे। या चलो एक यहां कर दो, एक यहां कर दो, और वो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 13 आपको अपने घर से करके लाना है। वेरी गुड। सबका आंसर जो है मेनली मेजरली सही आ रहा है। यहां पीओएस है 4। ट्राइंगल है यार, ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में आप आराम से देख सकते हैं 4 केसेस। एक ऐसे काट दो, एक इस बॉन्ड से काट दो, एक इस बॉन्ड से काट दो। 3 तो ये सबको दिख रहे होंगे भाई। इक्विलैटरल ट्राइंगल, ध्यान से देखो, हवा में देख लो। ये कार्बन, ये कार्बन, मतलब यहां 1, ये 2, ये 3 जोड़ दिया। एक कार्बन और अपोजिट बॉन्ड का मिड पॉइंट, ये देखो। एक इधर से कर लो, ये देखो। एक ये देखो। अब सुनना, चौथा बड़ा मजेदार है।
इस कार्बन पे H अप H डाउन, H अप H डाउन, H अप H डाउन, सही है ना? तीनों कार्बन कार्बन काट दो। ये आपका मिरर है, मिरर। तो ये यहां H अप था H डाउन, मिरर डालोगे इसकी इमेज ये आ जाएगा, यहां कटेगा इसकी इमेज ये आ जाएगा। H लगा हुआ है ना भाई साहब, इसमें H लगा हुआ है ना, यहां पर हम देख सकते हैं, ये देखो H इधर, H इधर, H इधर, H इधर, H इधर, H इधर। तो आप इस व्हाइट वाले प्लेन से कट कर दो, तो सारे H H, ऊपर वाला H, नीचे वाले की इमेज, ऊपर वाला नीचे वाले की, ऊपर वाला नीचे वाले, 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एक महा टैलेंटेड बच्चा हमारे बीच में, वो कह रहा वो जो 3 पहले निकाली थी वो तीनों सेम है, वो तीनों सेम हैं। मतलब ये एक रास्ता इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ठीक है, रास्ते हैं ये। और ये डैश कैटेगरी का जो बालक है वो कह रहा मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं या इधर जाऊं, एक ही जगह पहुंचूंगा। तुम चुनिंदा क्वालिटी के हो, ध्यान से देख लो मेरे भाई। 13th में 4 पीओएस हैं, 4। आइए अब एक मजेदार इस बच्चे का जो प्रश्न है उसके बिहाफ पर एक और चीज पूछता हूं। क्या तुम लोगों ने कभी कील देखी है? कील, नेल बताइए, ऐसी होती नेल, एकदम नुकीली सी। मैं इसका टॉप सर्कुलर मान रहा हूं, सर्कुलर टॉप है। बताओ इस नेल में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे? इस नेल में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे? इस नेल में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे? बताओ जी बताओ। ऐसा ऊपर सर्कुलर है और नीचे ऐसी कील है पूरी। जवाब लाजवाब आ रहा है, जवाब लाजवाब आ रहा है। कह रहे हैं इनफाइनाइट, बात में दम है। अब सर्कुलर सेंस है, कहीं से भी काटोगे तो बताइए बताइए बताइए, सर्कुलर टॉप है तो। अच्छा आप बताना, एलिप्टिकल टॉप है तो, एलिप्टिकल टॉप है तो, अगर एलिप्टिकल टॉप है तो पीओएस कितना आएगा? एलिप्स, 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 डू यू नो दैट? टॉप एलिप्टिकल है, बाकी नीचे सब वो। राइट आंसर पीओएस 2 है, पीओएस 2 है। एक आएगा माइनर एक्सिस के क्रॉस और एक आएगा मेजर एक्सिस के क्रॉस। थोड़ी मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, एलिप्स में मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, 2A 2B। वेल डन। और अब तो मैं वो लूंगा जो आप लोगों का कहीं खो गया है, कई दिनों से ढीला था, फिर कहीं वो गिर गया है। पिछला कह रहा हां मुझे मिल नहीं रहा है। आपके दिमाग का स्क्रू ढीला था ना, स्क्रू। बताओ बताओ बताओ, स्क्रू में कितने पीओएस? स्क्रू में कितने पीओएस? स्क्रू देखा है जो स्क्रू ड्राइवर से ऐसे टाइट करते ना, वो वाला। बताओ बताओ। बताओ जी, स्क्रू में कितने पीओएस? कोई कह रहा 2, कोई कह रहा 0, कोई कह रहा इनफाइनाइट। लिमिट देख रहे हो, 0 से इनफाइनाइट तक की लिमिट है। मेरे भाई जवाब बता देता हूं मैं आपको, यहां पीओएस है 0। स्क्रू में चूड़ियां होती हैं, हेलिकल, हेलिक्स,
हेलिक्स में कभी सिमेट्री नहीं आ सकती, हेलिक्स में कभी सिमेट्री नहीं आ सकती। ये हेलिक्स है भाई, चूड़ियां जो हैं वो हेलिकल होती हैं, हेलिकल। उसे काटोगे तो मेरे भाई लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में नहीं मिलेगा, वो राइट में नीचे ऐसे चलता है ना, नीचे की तरफ स्पाइरल। हाँ या ना? बहुत अच्छे। आज पता चलेगा कि तुम लोग कितना कॉमन सेंस रखते हो। सीलिंग फैन, मुंडी उठाओ, छत को निहारो, पंखा लगा हुआ है ना, उस पंखे में पीओएस बताओ। मान लेना, सुनो, ये उस पर कोई कंपनी वंपनी का नाम लिखा हो तो मत देखना, कंपनी वंपनी का नाम लिखा हो तो मत देखना, ऊपर वाली डंडी मत लेना। समझ में आया? और हार्डवेयर में मत जाना, हार्डवेयर में सर एक तरफ कॉइलिंग होती है एक तरफ नहीं होती है। समझ में आया या नहीं? रेस्ट पर हो या चल रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जवाब दो मुझे, सारे बोलो। वेल डन। गजब गलत आंसर आ रहा है, 98% जवाब गलत आ रहा है। पंखे को देख लो ध्यान से, सीलिंग फैन क्या 3 4 5, कूलर है पंखा नहीं। अबे तो कूलर के पंखे को देख ले चल, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। मोहित कह रहा एक कह रहा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट? तुम कौन से ग्रह से आए हो? ओके मेरे भाई, सीलिंग फैन। आप जो देख रहे हैं इसमें पीओएस है 0, सीलिंग फैन में पीओएस नहीं होता। इनफैक्ट किसी भी फैन में पीओएस नहीं होता। एक कह रहा है इनफाइनाइट इन मूविंग। गधे, घूम रहा हो या ना घूम रहा हो 0 ही आंसर है। विंग्स डिफरेंट नहीं होती। प्रसन्ना, ओ प्रसन्ना ध्यान से सुनो, लुक एट मी, इफ आई एम ए फैन, दिस इज वन ऑफ द विंग, दिस इज अनदर। थोड़ा सा मैं दूर चला जाता हूं ताकि मेरे दोनों हाथ आप देख सकें। हाँ ये देखिए, ये पंखे की 2 विंग्स हैं और एक विंग कहां आएगी फिर? मेरे पीछे की तरफ आएगी, इधर। ये 2 विंग है। अब सुनो, अगर बीच से प्लेन डालोगे तो पंखे की विंग्स का एक फंडा होता है भाई साहब। लुक एट दिस विंग, ये टिल्टेड होती है, ये हल्की सी टिल्टेड होती है। दूसरी विंग वो आगे की तरफ टिल्टेड होती है। अब जरा ध्यान से देखो, बीच में पीओएस तुम्हारा मिरर इमेज नहीं देगा, इसकी मिरर इमेज ऐसी होनी चाहिए थी, जबकि ये ऐसा है, ये ऐसा देखो, ऐसा नॉर्मल। सारा हर विंग टिल्टेड होती है आगे की तरफ। पिछले कह रहा है हमारा पंखा एकदम सीधा है, उसकी विंग टिल्टेड नहीं है। गधे, पंखा तुम्हारा खराब है, वो हवा दे ही नहीं सकता, हवा नहीं दे सकता। पिछले कह रहा हमें तो नहीं दिख रहा है उसकी विंग्स तिरछी हैं। एक काम करो, सीलिंग फैन की जगह आप वो फैन देख लो, क्या बोलते हैं, दीवार वॉल फैन देख लो, वॉल फैन में कर्व दिखाई देगा। और देखना, कूलर का देख लो, और तुम एकदम गधे हो तो एग्जॉस्ट फैन देख लो, सबसे ज्यादा कर्व दिखाई देगा जितना ज्यादा पावर लगाना होता। समझ में आया या नहीं? तो मेरे भाई, सीलिंग फैन या कोई भी फैन, उसकी विंग्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? टिल्टेड होती हैं। हाँ टेबल फैन, पंखा कोई भी देख ले गधे, टेबल फैन, ये फैन वो फैन। सीलिंग फैन पीओएस है 0। चीटिंग का है कि गधे, तुम्हें पंखे के बारे में नहीं पता तो चीटिंग बोल रहे हो हैं? अभी अभी देखो, अगले वाले में भी तुम फिर यही कहोगे। 27, हॉकी देखी कभी? हॉकी, हॉकी स्टिक, हॉकी स्टिक, बताओ बेटा बताओ। हॉकी स्टिक,
हॉकी स्टिक, जवाब दो जवाब। नीरज 1, शशांक 1, इमोन 1, वेदांत 1, 9, नेहा 9, हॉकी में 9 पीओएस। अंशु 1, 1, 1, मानसी ने बोला 1। अरे ऐसे कैसे आएगा यार, क्या बकवास कर रहे हो, इसमें ऐसे थोड़ा ऐसे काट रहे हो क्या? मेरे भाई मुझको मालूम है कि तुम स्लाइस काट रहे हो, स्लाइस, बट मैं आपको बता दूं इसका पीओएस जो है वो 0 है, 0 0 0। यस मेरे भाई, हॉकी ऐसे देखो, ये और ये कर्व्ड होता, जो कर्व वाला पार्ट है उसमें जिधर से हिट करते हैं वो फ्लैट होता है, और जिधर से हिट नहीं करते वो कर्व होता है। तो मेरे भाई जब तुम स्लाइस काटोगे तो एक तरफ फ्लैट वाला पार्ट जाएगा और एक तरफ कर्व वाला पार्ट जाएगा। अगर तुम इसे आगे लाकर स्लाइस काटोगे तो मेरे भाई एक तरफ फ्लैट पार्ट है और इसके अपोजिट साइड कर्व पार्ट होता है। तो मेरे भाई इसमें भी पीओएस तो नहीं मिलेगा, पीओएस तो नहीं मिलेगा। चलिए आपको लेकर चलते हैं आपके बचपन में। आप मान लेते हैं कि आप लोग कभी छोटे बच्चे रहे होंगे, पीछे वाला कह रहा खबरदार हमें छोटा बोला, तो हाँ हाँ मुझे मालूम है तुम लोग बहुत बड़े वाले हो, सही है या नहीं? तो मुझे बता दो कि जो छोटे बच्चे होते हैं किड्स, ट्राईसाइकिल, ट्राईसाइकिल, अबे ये वो ट्राईसाइकिल वो लकड़ी वाली नहीं हो जिसमें 3 पहिया होता है, वो तो बच्चों को चलने के लिए कि बच्चा चलना सीख ले। वो जो होता है इसमें पहिए लगे होते हैं बाकायदा, बच्चा बैठ के ऐसे ऐसे करके चलाता है। कुछ कंडीशंस मान लेना, घंटी है तो दोनों तरफ लगी हुई है, साइड स्टैंड है तो दोनों तरफ है, पीछे डैश कोई स्लोगन नहीं लिखा है। हाँ अब बताओ किड्स ट्राइस, वॉकर नहीं गधे, वॉकर नहीं, किड्स ट्राईसाइकिल कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? 3, 2 या 1? आज पता चलेगा तुम लोग साइकिल पर बैठकर घूमे हो या किसी और चीज पर। पर्व कह रहा 1, गौरव ने कहा 1, सृष्टि ने कहा 1, सोनू 1, संकल्प 1, सम्मेद 1, दिव्यांश 1, जॉर्ज 1, ऋषि 1, भुवनेश 1। अरे भाई साहब डैश हो क्या एकदम। हिमांशु 2, प्रियांजू 1, दीपू 1, वेदांत ने बढ़ाकर आंसर कर दिया 2। वेल्डन, 0 वाले वेल्डन, 0 वाले वेल्डन, इसका पीओएस है 0, इसका पीओएस है 0, 0 है 0। एक पैडल आगे, एक पहिया आगे, 2 पहिए पीछे, एक पहिया आगे 2 पहिया पीछे। तुमने इसे काट दिया 20 से कि लेफ्ट वाले की इमेज राइट वाली, लेकिन भाई साहब पैडल कहां जाएगा? पैडल, एक पैडल नीचे होता है एक ऊपर होता है, नीचे ऊपर नीचे, हाँ या ना? आप ऐसा कट करोगे एक पैडल नीचे रहेगा उस समय, एक ऊपर रहेगा, हाँ या ना? पिछला कह रहा ऐसा कैसे हो सकता? सर दोनों पैडल ऐसे थे, हम ऐसे ऐसे, हो ही नहीं सकता, गधे हो क्या? ऐसे दोनों पैडल हो ही नहीं सकते भाई, साइकिल में मतलब पैर वाली साइकिल में तो नहीं हो सकते। कह रहा साइकिल की घंटी भी, भाई घंटी के लिए पहले बोल दिया था मैंने। राम ने कहा है कि हमने जवाब दिया था, आपने नाम नहीं लिया। अरे इतने सारे, मैंने बोला ना जिसका जिसका सही है वेल्डन, तो आपके लिए वेल्डन था, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? आई थिंक आप कुछ ऑब्जेक्ट्स में पीओएस निकालना सीख गए। चलिए मैं आज एक और सिमेट्री आपको बताने जा रहा हूं। एक सिमेट्री और मौजेदार सिमेट्री है, देखिए क्या है।
मेरे भाई ये है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, या इसी को हम बोल रहे थे सेंटर ऑफ इन्वर्जन, सेंटर ऑफ इन्वर्जन। सारे लोग देखिएगा, पहले सीखेंगे उसके बाद बात करेंगे। ये देखिए 29, ये देखिए ये है एक 4 की रिंग, मेरे भाई यहां पर है Cl, ये है Br, ये है Br, ये है Cl, ये है H, ये है D, ये है D, ये है H। सारे लोग ध्यान से सुनो, सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है वो ये है कि एक इमेजिनरी पॉइंट ढूंढो। मान लीजिए हमने ये एक पॉइंट ढूंढ लिया, हमने ये पॉइंट ढूंढ लिया। अब पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड होना चाहिए। ये टेक्निकल हो गया, आप थोड़ा देसी बोलते हैं। लाइंस ड्रॉ करो, लाइंस जो इस सेंटर से जाएं और उसके, ध्यान जैसे मैंने एक लाइन ये ड्रॉ की देखो, और इस लाइन के दोनों किनारे पर सेम एटम आना चाहिए, सेम एटम आना चाहिए। देखो ये पॉइंट है, इस लाइन के दोनों किनारे पर सेम एटम आना चाहिए, सेम दूरी पर आना चाहिए। देखो आ रहा है या नहीं, उधर Br इधर Br, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इन्वर्जन हो रहा है। लेकिन मेरे भाई केवल किसी एक एटम के मिल जाने से हम खुश नहीं होंगे, किसी एक एटम के मिल जाने से हम खुश नहीं होंगे। हम सारे एटम के लिए इस टाइप का रिलेशन ढूंढेंगे। जब तक सारे इस पॉइंट से इसी तरीके से रिलेट नहीं होंगे तब तक आप ये नहीं बोलेंगे COS है। अभी हम और आगे बढ़ेंगे। सच बताओ कि क्या Cl भी मैच कर रहा है या नहीं? बताओ, क्या Cl भी मैच करेगा या नहीं? ये बताओ, क्या Cl भी मैच करेगा या नहीं? मुंह से बोलो बेटा, मुंह से बताओ, क्या H मैच करेगा या नहीं? H बताओ भाई, क्या D मैच करेगा या नहीं? बताओ, सारे मैच कर गए या नहीं? सारे मैच कर गए या नहीं? बोलो। नहीं, अभी नहीं, अभी ये कार्बन कार्बन भी तो मैच होगा ना भाई। ये देखो, ये कार्बन कार्बन भी मैच, कोई भी एक एटम नहीं छूटना चाहिए, कोई भी एक एटम नहीं छूटना चाहिए। ये कार्बन से कार्बन मिलेगा ना, सारे वहीं से जाने चाहिए। अच्छी बात यह है, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा COS में कि कितनी हैं, बस ये पूछेगा हैं या नहीं है। तो मेरे भाई यहां बोलेंगे COS है, प्रेजेंट बोले या यस बोले। तो मेरे भाई ये देख सकते हैं यहां COS है, 29 में COS है। मेरे सवालों का जवाब दो और मुझे बता दो कि 30th में है या नहीं। बताओ 30th में है या नहीं? 30th में है या नहीं? मुंह से बोलो बेटा, मुंह से। सारे बोलो। 30th में है, 30th में तो साफ साफ है, 30th में साफ साफ है। आया, मुझे एक सवाल का जवाब और दो। यहां पर है यस, यहां पर है यस। बताओ 32 में है या नहीं? सारे बताओ 32 में है या नहीं? 32 में है या नहीं? 32 का जवाब दो।
32 का जवाब। 32 में अंशु बोल के भाग रहा है यस, अंशु बोल के भागा यस, निपुण बोल के भागा यस, पर्व ने बोला यस, अभिषेक ने बोला यस, देवाज्ञा ने बोला यस, संकल्प यस, भाव्य यस। तुम सब डैश चुनिंदा क्वालिटी करना लायक है। अरे इसका मतलब दोनों अप हैं बेवकूफ प्राणी। अब अगर दोनों अप हैं तो कौन से ग्रह से आए हो, कैसे मैच कराओगे हैं? बोलिए बोलिए। नहीं हो सकता। जब बताओ 33 में है या नहीं, 33 में है या नहीं? 33 वेल डन जी, वेल डन। 33 में तो मुझको ऐसा लगता है कि तुमको समझ में आ गया है। सच देखो, सच समझो, सच जानो। ग्रुप्स कैसे हैं, कैसे दिख रहा है वो देखो। मजेदार बात क्या है, देखो ये था, मैंने ये बना दिया, उसके बाद भी दो लिख रहे हैं, दीपक लिख रहे हैं एक्सप्लेन 32। अरे यार क्या एक्सप्लेन करें, मैं तुम्हारे बारे में जरूर एक्सप्लेन कर सकता हूं कि तुम कितने चुनिंदा क्वालिटी के हो। क्या है यहां पर, क्या है यहां पर बेवकूफ? कुछ नहीं है वहां पर, तो वो इन्वर्ट नहीं हो रहा है। दैट्स वाई वहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है 32 में। 33 का यस, 33 का यस। चलिए 2-3 क्वेश्चन और दे देता हूं, आप अपने घर से करके लाइएगा। 33, 34, CLH, 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 ये है CLH। 36, CLBR, BRCL। बहुत आराम से करिएगा, आसान क्वेश्चन है। अच्छा एक बात सारे लोग सुन लो, इसमें आपको पीओएस एंड सीओएस और आगे चलकर एक कॉलम बनेगा एओएस। हर क्वेश्चन में तीनों निकालने, सुन रहे हो? हर क्वेश्चन में तीनों निकालने हैं, केवल सीओएस मत निकालना। हर क्वेश्चन में तीनों निकालने, पीओएस भी सीओएस भी। एक क्वेश्चन नंबर 1 से पीओएस तो निकाल चुके हैं, सीओएस एओएस जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वो सब हम करते जाएंगे। तो बहुत मजेदार टॉपिक है, इसे मिस ना करें। सुंदर सुंदर नोट्स बनाएं और फिर होमवर्क करके आए, तो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए टाटा बाय बाय।